सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। हम जो सी स्टार एजुकेशन चैनल में यूट्यूब चैनल में हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9th का जो भारत की स्थिति और आकार। ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कंपटीशनों में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। 9th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी ये सी टेट एस टेट या अन्य जो भी कंपटीशन की टेस्ट हैं उनसे संदर्भ में इसी लेसन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं। देखिए क्या है भारत की स्थिति और आकार। तो कहने का मतलब है भारत की स्थिति क्या है और इसका आकार किस प्रकार का है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितना क्षेत्रफल है, भारत के संदर्भ में कौन कौन सी इसके पड़ोसी देश हैं, कौन कौन सी इसकी जलीय सीमा, कौन सी स्थलीय सीमा है, इसकी सारी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। तो इसको समझने से पहले एक बार हम ग्लोब पर है वो एक बार जो मेन अक्षांश और देशांतर है उनको समझते हैं। इसका अक्षांश और देशांतर का विस्तार से हम टॉपिक बनाएंगे। एक बार नॉर्मल से अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि इससे संदर्भ में 2-4 बातें पूछी जाती हैं। सबसे पहले पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे कहा जाता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ भूमध्य रेखा, ठीक है। उसके बाद में इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ जाते हैं तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण की तरफ आते हैं तो दक्षिणी अक्षांश, उत्तर की तरफ जाते हैं तो उत्तरी अक्षांश। अच्छा, 0 डिग्री के उत्तर में जो है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। और दक्षिण की तरफ आते हैं तो ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये 2-4 बातें हैं वो आप ध्यान रखेंगे। इस भूमध्य रेखा के 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये उत्तरी अक्षांश है और दक्षिण की तरफ आते हैं तो ये दक्षिणी अक्षांश है। अब मेन जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में वो 23.5 डिग्री है, वो कर्क रेखा कहलाती है। इसी प्रकार से 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 डिग्री जो रेखा है उसे कहा जाता है मकर रेखा, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। दोबारा समझिए, भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश होते हैं, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश होते हैं। मेन जो है वो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा वो कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। अब विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति पढ़ते हैं क्या है। तो पहले हम विश्व के मानचित्र को समझते हैं कि भाई कौन सा महाद्वीप है वो कहाँ पर स्थित है। तो समझिए इसमें ये इस प्रकार से है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ये भारत की स्थिति है और इधर ये जो है वो पूर्वी एशिया जिसमें कंबोडिया, थाईलैंड है ना, यहाँ पर जो जापान द्वीप समूह है, ये उत्तरी साइबेरिया, यहाँ पर ये जो है वो यूरोप है, ठीक है। ये इस प्रकार से विश्व के संदर्भ में ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये अंटार्कटिका है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। फिर से समझिए, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर ये यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप के बीच में विभाजन करता है। तो इस साइड में तो यूरोप है, ठीक है, और इस साइड में जो है वो एशिया है, ठीक है, एशिया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप हो गए। तो हम समझते हैं विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए मैंने कहा था कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये भूमध्य रेखा कहलाती है। इसके उत्तर में जो रेखा है 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा है और इसके 0 डिग्री के दक्षिण में जो है दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहा जाता है। तो ये मेन अक्षांश है, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व के बीचों बीच गुजरती है और यहाँ पर जो है वो लंदन का ग्रीनविच शहर है उसके ऊपर से गुजरती है। इस कारण से 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ठीक है। ये ग्रीनविच रेखा कहलाती है, ग्रीनविच रेखा या समय रेखा कहलाती है, ठीक है। ये जो लेटी हुई रेखा है इन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींची होती है अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो सीधी खड़ी रेखा होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींची होती हैं उनको देशांतर रेखा कहा जाता है।
अब विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति को पढ़ते हैं। क्या है, मैंने कहा था कि भी 0 डिग्री के उत्तर की तरफ जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 1 विशेषता क्या है कि भारत जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, स्थित है। दूसरा हम बात करें कि भाई ये जो है ना वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। तीसरी हम बात करें कि भाई ये उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, ठीक है। चौथी हम बात करें तो भाई ये जो है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित है। पांचवा बात करें उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। विश्व के संदर्भ में ये कंपटीशन में बहुत बार प्रश्न आते हैं, सी टेट में, एस टेट वगैरह में, या अन्य जो कंपटीशन होते हैं उनमें इससे संदर्भ प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व के संदर्भ में भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, कौन से अक्षांश और कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है, और इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये पूछा जा सकता है। तो दोबारा समझ लीजिए, भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये स्थिति है। तीसरा है ये उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के उत्तर में जाते हैं तो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, और ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसकी पूर्व की तरफ आते हैं तो ये पूर्वी देशांतर कहलाते हैं, ठीक है, पूर्वी देशांतर है। तो भारत जो है ना वो पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो ये विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति है। ये 5 पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करके रखिए। ये कंपटीशन में सी टेट, एस टेट व अन्य कंपटीशन में बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। तो ये इसको उतारिए अपनी कॉपी में और अच्छे से इसको याद कीजिए। अगले टॉपिक में फिर से बात करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।